आज हम भगवान बुद्ध की ध्यान विधि विपश्यना के विषय में बात करेंगे, जिसे गोयनका जी भी इस विधि को करवाते हैं। एकदम शुद्धतम विधि जो कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, वही विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसे किस तरह से करना होता है। सबसे पहले आपको सुखासन में, मेरी माने तो आप सिद्धासन में बैठ जाइए। वैसे ऐसे आसन में बैठिए जिसमें आपको सुखदता का अनुभव हो, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम न हो। उसके बाद आप अपनी आती जाती श्वासों को देखना है। श्वास अंदर गई, जो प्राण वायु है वो अंदर गई, आपके नाभि तक गई, नाभि ऊपर गई, उसको फील करना है। आपको पूरी तरह से संवेदनशील रहना है अपनी श्वासों के प्रति। श्वास अंदर गई, फिर श्वास किस तरह से बाहर जा रही है उसके पीछे पीछे जाना है। श्वास बाहर गई, उसको अनुभव करना है। फिर सांस अंदर जा रही है, आपके नासापुटो श्वास का जो ठंडक है उसको भी फील करना है। पूरी तरह से श्वास के प्रति जागरूक रहना है, चेतन रहना है। फिर सांस बाहर आ रही है तो श्वास गर्म आ रही है, उसको नासापुटो पे अनुभव होता है, उसको भी फील करना है। इस तरह से श्वास को, आवागमन को, आती जाती हुई श्वासों के आवागमन को बिल्कुल उसी तरह से देखना है जिस तरह से आप आते जाते राहगीर में, राह पर चलते हुए व्यक्ति को आप देखते हैं, बिना ये डिसाइड करे कि वह व्यक्ति कैसा है, बुरा है, अच्छा है, उबड़ है, खाबड़ है, कैसा है, बिना दोष लगाए आप उसे देखते हैं। उसी तरह से श्वास को, आप श्वास को अपने मन से श्वास को प्रभावित नहीं करना है। प्राकृतिक सांस, हमेशा याद रखिए बुद्ध की विधि यही है कि नेचुरल श्वास, प्राकृतिक श्वास को यथाभूत जैसी है वैसी उसे देखना है। अगर आप अपना प्रयास करेंगे तो बुद्ध की विधि ये नहीं होगी, फिर ये कोई क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया कांड हो जाएगी, कर्म कांड हो जाएगी, फिर ये विधि काम नहीं करेगी। यथाभूत उस श्वास को देखना है, पहले ये ध्यान रखिए। फिर आप देखेंगे कि श्वास को जब आप देखना चालू करेंगे, कुछ घंटों, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपके श्वास की क्रिया जो है छोटी होती चले जाएगी। पहले तो उसकी लंबाई नाभि तक थी, फिर सीने तक, फिर गर्दन तक, फिर नाक के नोक तक जो है आपके श्वास की लंबाई रह जाएगी। फिर आप देखेंगे नासापुटों को छूती हुई श्वास की लंबाई बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे शून्य हो जाएगी, आप अनुभव करेंगे जब श्वास बिल्कुल शून्य हो जाती है तभी आपको ध्यान की घटना घटती है। उस समय आप अनुभव करेंगे कि ध्यान की घटना उसी समय हो सकता है। ध्यान के कोई भी एक्सपीरियंसेस हो, कोई भी अंदर आपका अंतः चेतना, आपकी चेतना कॉन्शियसनेस लेवल जो है फैलता हुआ, आपको गहन अंधेरा का अनुभव हो सकता है, आपको प्रकाश का अनुभव हो सकता है, एकाएक जैसे बिजली पहुंच जाए, ऐसा कुछ अनुभव होगा आपको। कुछ फैलता हुआ, कुछ कॉन्शियसनेस, प्रकाश या गहन गुप्त अंधेरा, ऐसा कुछ भी अनुभव हो सकता है। ये साधक देखिए हजारों अनुभव साधना में होते हैं ध्यान में। इसका संबंध मन से है। जब श्वास बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है, आपका मन भी बिल्कुल शांत और न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद आप अपने मन को जो है श्वास से हटा लेना है। आपको सहस्त्रार चक्र अर्थात अपने मस्तिष्क की ओर अपने ध्यान को ले जाना है। यहाँ पे सर के पास जो है, जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, देखिए संवेदनाएं सुखद अथवा दुखद हो सकती हैं। आपको किसी भी सुखद संवेदना के साथ एक नहीं होना है, ना ही दुखद संवेदना के साथ एक नहीं होना है। जिस तरह से बिल्कुल कृष्ण की विधि, सुख में ज्यादा सुखी नहीं, दुख में ज्यादा दुखी नहीं, बिल्कुल वही विधि यहाँ पे लागू करना है। आपको भीतर संवेदनाएं होंगी, आप देखेंगे हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा, उसको फील करेंगे। कुछ दिनों के अभ्यास में, कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद ये संवेदनाएं बहुत ज्यादा होने लगती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये संवेदनाएं ऐसा होगी, ऐसा लगेगा कभी कभी ये संवेदनाएं सुखद होंगी, आपको बहुत सुख अनुभव होगा, लेकिन उसके बाद एक नहीं होना। कभी भी दुखद संवेदनाएं होंगी, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, एक नहीं होना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, आपके चेहरे के पास जो संवेदनाएं हो रही हैं उसको फील करना है। जब थोड़ी सी खुजली सी भी हो, अनुभव हो, संवेदना हो, तो वहां से फिर आगे निकल जाना है। फिर गर्दन के पास, ऐसे ही पूरे हाथ की अंगुलियों के पास, पूरे हाथ के पास, सीने के पास, पीठ, पीछे के बैकबोन के पास, उस तरह से नाभि के पास, पेट के पास,
अपनी जांघ के पास, उसके बाद अपने घुटनों के पास, पिंडली के पास, पैर के पंजे के पास, इस तरह से पूरी बॉडी को स्कैन करना है भीतर से। याद रखिए, आपको साक्षी रहना है, किसी भी संवेदना, किसी भी विचार के साथ एक नहीं होना है। आप शुद्ध बुद्ध आत्मा है, चेतना है। आप अन्य ध्यान की विधियों में उतना आपके बॉडी में वाइब्रेशन नहीं होता है, लेकिन इस ध्यान विधि विपश्यना में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। ये ऑलरेडी साधक जान ले, क्योंकि साधक जो है बहुत डर जाते हैं, ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से वाइब्रेशन ऑलरेडी होते हैं और आनंद आपको पैदा होने लग जाए, अनाशक्ति पैदा हो सकती है। आपका हृदय जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब संवेदनशील हो जाएगा, आप बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे, आपके रिश्ते, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो ध्यान की विधि है, जो कि सरलतम विधि, जो कि विपश्यना है, इसके द्वारा आत्मज्ञान को जल्द ही कोई भी साधक जो है प्राप्त कर सकता है। इस विधि को करने से बहुत बड़े दार्शनिक भगवान ओशो रजनीश भी इसके विषय में कहते हैं कि विपश्यना एक ऐसी विधि है, सबसे ज्यादा लोग विपश्यना के द्वारा ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, ज्ञान को प्राप्त किया है। आशा है वीडियो ने सही वैल्यू प्रोवाइड किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।